नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर भोपाल से है, जहां सपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेंद्र सिंह पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 20 साल से है, जो लगातार आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ घटनाएं हो रही हैं, वही एक घटना ऐसी हुई जो पूरे अपने भारत में नहीं हुई होगी। अगर आप देखेंगे तो सभी लोगों को ज्ञात है कि बरौदिया नौनागिर जो खुरई विधानसभा सागर जिले में आती है, उसमें भूपेंद्र सिंह जो गृह मंत्री रह चुके हैं, उनको नेक्स्ट टू सीएम बोला जाता था। उन्हीं के मंत्री रहते समय की घटना है ये। उस टाइम पर उनका एक रिश्तेदार अंकित सिंह और बहुत सारे लोग हैं जो एक बच्ची, दलित बच्ची के साथ छेड़छाड़ करते हैं। उसके बाद में वो लोग एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो एफआईआर में कंप्रोमाइज करने का ये लोग दबाव बनाते हैं। तो जब परिवार कंप्रोमाइज के लिए सहमत नहीं होता है, तो वहाँ पे उसके एक हत्या कर दी जाती है उसके चाचा की। चाचा का गवाह उस बच्ची का भाई रहता है, जो लड़की अंजना है उनका भाई रहता है, तो गवाह होता है, तो उसके भाई को भी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद में लास्ट गवाह बचती है वो बच्ची, और उसने एक वीडियो जारी किया है, आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे मेरे परिवार के 2 लोगों की हत्या हो गई है, ये लोग दबाव बना रहे हैं कि आप समझौता कर लीजिए, नहीं आप सबको मार दिया जाएगा। उसके घर पे हमला किया जाता है, आज भी जाएंगे तो मकान खंडर पड़ा हुआ है, उसका दरवाजे तोड़ के हमला किया जाता है, सारा सामान तोड़ फोड़ के फेंक दिया जाता है। इसके बाद में जो वीडियो जारी करती है और उसके चाचा की हत्या होती है, उनका पीएम होता है दूसरे दिन, और वो बच्ची भी वहाँ पीएम में रहती है। उसको एम्बुलेंस में बिठा के लाया जाता है, और उसके चाचा चाची भी रहते हैं बच्ची के, तो उन एक पानी पिलाया जाता है उन लोगों को। पानी बच्ची ने नहीं पिया, उसके चाचा चाची ने पी लिया था एम्बुलेंस में, जहाँ डेड बॉडी पीएम हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 20 साल से है, जो लगातार आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ घटनाएं हो रही हैं, वही एक घटना ऐसी हुई जो पूरे अपने भारत में नहीं हुई होगी। अगर आप देखेंगे तो सभी लोगों को ज्ञात है कि बरौदिया नौनागिर जो खुरई विधानसभा सागर जिले में आती है, उसमें भूपेंद्र सिंह जो गृह मंत्री रह चुके हैं, उनको नेक्स्ट टू सीएम बोला जाता था। उन्हीं के मंत्री रहते समय की घटना है ये। उस टाइम पर उनका एक रिश्तेदार अंकित सिंह और बहुत सारे लोग हैं जो एक बच्ची, दलित बच्ची के साथ छेड़छाड़ करते हैं। उसके बाद में वो लोग एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो एफआईआर में कंप्रोमाइज करने का ये लोग दबाव बनाते हैं। तो जब परिवार कंप्रोमाइज के लिए सहमत नहीं होता है, तो वहां पे उसके एक हत्या कर दी जाती है उसके चाचा की। चाचा का गवाह उस बच्ची का भाई रहता है, जो लड़की अंजना है उनका भाई रहता है, तो गवाह होता है, तो उसके भाई को भी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद में लास्ट गवाह बचती है वो बच्ची, और उसने एक वीडियो जारी किया है, आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे मेरे परिवार के 2 लोगों की हत्या हो गई है, ये लोग दबाव बना रहे हैं कि आप समझौता कर लीजिए, नहीं आप सबको मार दिया जाएगा। उसके घर पे हमला किया जाता है, आज भी जाएंगे तो मकान खंडर पड़ा हुआ है, उसका दरवाजे तोड़ के हमला किया जाता है, सारा सामान तोड़ फोड़ के फेंक दिया जाता है। इसके बाद में जो वीडियो जारी करती है और उसके चाचा की हत्या होती है, उनका पीएम होता है दूसरे दिन, और वो बच्ची भी वहाँ पीएम में रहती है। उसको एम्बुलेंस में बिठा के लाया जाता है, और उसके चाचा चाची भी रहते हैं बच्ची के, तो उन एक पानी पिलाया जाता है उन लोगों को। पानी बच्ची ने नहीं पिया, उसके चाचा चाची ने पी लिया था एम्बुलेंस में, जहाँ डेड बॉडी पीएम होके आ रही थी। तो वो दोनों बेहोश हो जाते हैं, उसके चाचा और चाची, और जो अंजना है उसको मार दिया जाता है, और बाद में कहते हैं कि वो गिर के मर गई, एक्सीडेंट की चोटें दिखा दी जाती हैं, जो लास्ट गवाह बची थी। तो लगातार एक केस में 3 हत्याएं दलित परिवार की हो जाती हैं, और अंकित सिंह जो मेन आरोपी था वो अभी तक बाहर है, और भूपेंद्र सिंह के दबाव में वहां का एसपी जो है, एसपी जो वहां, एक मिनट ये पेपर देना, बाद में उसकी मां कहती है कि 3 लोगों की हत्या हो गई है, तो वहां पे एडिशनल एसपी हैं, इनका नाम है संजीव सिंह। तो ये मां को धमकाते हैं कि एक बेटा बचा है, वो भी मार दिया जाएगा, अगर इसको जिंदा चाहते हो तो केस में कंप्रोमाइज कर लीजिए। तो हमारे भारत देश में कानून नाम की चीज है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वहां होके आते हैं,
वो आश्वासन देके आते हैं कि मैं आपके साथ न्याय होगा। उनको 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन आज तक उस परिवार को कोई न्याय नहीं मिला है। वहाँ कलेक्टर जाते हैं, कलेक्टर साहब लिखित में देके आते हैं कि आपके परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन वो काम भी नहीं होता है। उल्टा उस परिवार के ऊपर दबाव बनाया जाता है और उस बच्ची का भाई जो एक बचा हुआ है, उसको एसपी कहता है कि वो मार दिया जाएगा, उसका मोबाइल छीन लिया जाता है, अपने पास रख लिया जाता है, उसकी जब्ती भी नहीं देते एसपी साहब और उससे कहते हैं कि आर्म्स एक्ट में आप पे केस दर्ज किए जाएंगे, आपकी कोई भी पिस्टल जो भी है हथियार अपलोड कर दिया जाएगा। कुछ भी घटना में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? समाजवादी पार्टी उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो, 1-1 करोड़ का तीनों मृतक जो हुए हैं उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, एक-एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए और साथ में उस परिवार के साथ कोई अनहोनी न हो, उसके लिए उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और इसी के साथ एक आरोपी जिसके घर में जो उसके भाई की हत्या हुई है, वो हॉस्पिटल हमीदिया में एडमिट है। हो सकता है और वो लंबे समय से एडमिट है, कोई गंभीर चोट नहीं थी उसके। हो सकता है कि ये लोग केस को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि वो भी उसमें आरोपी है, उसकी भी हत्या न करा दें केस को क्रॉस करने के लिए, तो उस पर भी निगरानी रखी जाए और इस केस के लिए तुरंत जज किसी से या सीबीआई की जांच की हम लोग मांग करते हैं और उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय दिलाने के लिए हम लोग अभी खड़े हैं और बाद में भी खड़े रहेंगे। और अभी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है। इसके बाद जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, जो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा हम लोग उसका पालन करेंगे और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के साथ में और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। अभी आपने देखा अमरवाड़ा चुनाव में इंडिया गठबंधन साथ में था, इन्होंने लास्ट राउंड 1 राउंड बढ़ाया गया और बेईमानी से चुनाव को जीता गया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव हार रही है, जितने भी उपचुनाव हुए हैं आप देखेंगे पूरे देश में चुनाव हार रही है। अब केंद्र से भी जल्दी विदाई होगी उनकी, क्योंकि अभी जो जिनकी नीतियां चल रही हैं तो इनके साथ जो लोग हैं ज्यादा दिन खुश रहने वाले नहीं है और मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पे आने वाले समय में भाजपा की सरकार का सफाया होगा, समाजवादियों की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से सक्रिय हो चुकी है। हमारी समाजवादी पार्टी श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी और क्षेत्रीय दलों में सबसे बड़ी पहले नंबर की पार्टी बनाया है और लगातार देश के जो मुद्दे हैं संसद में उठाए जा रहे हैं, आए दिन आप देख रहे होंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद पहला राज्य है मेरा मध्य प्रदेश, जहां मैं पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ूंगा और 2028 में सरकार बनाऊंगा। इसके लिए हम लोग संगठन की पहली लिस्ट हम लोगों ने जारी कर दी अभी 4-5 दिन पहले ही, जिसमें 55 लोगों की कार्यकारिणी बनाई है। इसमें 9 विंग है हमारी, उसमें एक विंग में प्रीति वर्मा जी हैं जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, बाबा अम्बेडकर साहब वाहिनी का जो यहाँ बैठी हुई है। पिछड़ा वर्ग में एक जॉइंट रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर है पटेल साहब, उनको बनाया गया है। इसी तरह बहुत जिम्मेदार पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है जो पार्टी के लिए 24 घंटे सेवा देने के लिए तैयार हैं और हमारा टारगेट है कि हम लोग 6 महीने के अंदर पार्टी को बूथ स्तर तक लेके जाएंगे, जिले की कमेटी कंप्लीट करेंगे, विधानसभा की कमेटी कंप्लीट करेंगे, इसके बाद में ब्लॉक की कमेटी कंप्लीट करेंगे और बूथ स्तर तक, पंचायत स्तर तक संगठन को लेके जाएंगे और निश्चित तौर पर 2028 में हम लोग सरकार बनाएंगे, उस दिशा में काम करेंगे। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।